बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम हरिया था। उसका एक छोटा सा कुटिया था जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिया के बड़े बेटे का नाम मोनू था और छोटी बेटी का नाम रानी था। हरिया बहुत ही गरीब था, लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार था। हर दिन वो सुबह सुबह जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें पास के कस्बे में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो संतुष्ट था क्योंकि उसका दिल साफ था और वो अपने काम में ईमानदारी बरतता था। इस बार बारिश जल्दी से होने की संभावना है। हरिया, तुम अब से थोड़ी बड़ी वाली लकड़ी लाना, क्योंकि बारिश शुरू होते ही जंगल का रास्ता नदी की वजह से बंद हो जाएगा। हाँ सेठ जी, मैं अब से कोशिश करूंगा कि सबसे अच्छी और बड़ी लकड़ी लाने की। इस लकड़ियों की वजह से ही तो मेरे परिवार का पेट भरता है। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। घर लौटते समय वो कुछ गांव वाले बुजुर्गों को बात करते हुए देखता है। इस बार बारिश जल्दी शुरू होगी रमेश काका, क्योंकि गर्मी इस बार बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि गर्मी ज्यादा होती है तो बारिश भी ज्यादा होती है। हाँ बेटा, ये सच है। गर्मी इस बार बहुत ज्यादा है। हमारे दादा परदादा की पीढ़ी के लोग ऐसे ही बारिश का अनुमान लगाते थे। ये सुनकर हरिया वहां से घर चला जाता है। ए जी, आप आज इतने उदास क्यों लग रहे हो? आप ठीक तो हो ना? भाग्यवान, सारे गांव वाले बारिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। इस बार ज्यादा बारिश होने वाली है। बारिश में हमारा गुजारा कैसे होगा? बारिश में लकड़ियां लाना मुमकिन नहीं है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। भगवान सबकी सुनता है। वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। हरिया एक सुबह लकड़ियां काटने के लिए जंगल तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे रामू मिलता है। सूबे सूबे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कहा जा रहे हो? हरिया, इस बार बारिश जल्दी शुरू होने वाली है और आज बहुत हवा चल रही है। बारिश आ गई तो जंगल में ही फंसे रह जाओगे। रामू, तुम्हें तो पता ही है, मैं अगर लकड़ी काटने नहीं गया तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। उस दिन तेज हवा चल रही थी। हरिया लकड़ियां लेने जंगल में काफी दूर जाता है, मगर आज हरिया को एक भी अच्छी लकड़ी नहीं मिलती है। आज तो एक भी सूखा पेड़ नहीं मिल रहा है। आज मैं लकड़ियां कहां से लेकर जाऊंगा? बारिश में मुझे राशन की सख्त जरूरत होगी। कुछ देर बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये बारिश अचानक कहां से आ गई? मुझे गांव लौट जाना चाहिए। हरिया लकड़ियां लिए बिना ही वहां से गांव की तरफ भागते हुए निकल जाता है। हरिया बारिश में जैसे तैसे कांपते हुए घर पहुंचता है। उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही होती है। भगवान की कृपा से आप सही सलामत घर पहुंच गए हो। भाग्यवान, मैं तो घर आ गया, लेकिन ऐसे ही बारिश होती रही तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऊपर वाला जो भी करता है सबके भले के लिए ही सब करता है। बारिश तो रुक ही नहीं रही है। बारिश ऐसे ही होती रही तो ये हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप सही कह रहे हो। ये बारिश तो हमारी सारी फसल बर्बाद करके ही रहेगी, पर हम कर भी क्या सकते हैं? 2 दिन बीत जाते हैं।
लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चे भूखे सो रहे थे। हरिया को उसके बच्चों की ये हालत देखी नहीं जाती। बारिश में कांपता हुआ खाली जेब लेकर आटा लेने किराना की दुकान तरफ निकल जाता है। चंद्र जी, मुझे 2 किलो आटे की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए एक भी पैसे नहीं हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं इसके पैसे आपको जल्दी लौटा दूंगा। अरे हरिया, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं हरिया, तुम इसके पैसे कभी भी लौटा सकते हो। हरिया वहां से हाथ में आटे की थैली लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। भाग्यवान, मैं आटा ले आया हूं। अब तुम जल्दी से खाना बनाकर बच्चों को खिला दो। हरिया की पत्नी खाना बनाकर बच्चों को खिला देती है। आज 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। हरिया बिना समय गवाए लकड़ी काटने के लिए गांव से जंगल तरफ निकल जाता है। आज तो मुझे इसी पेड़ को काटूंगा। ज्यादा अंदर गया तो लौटने में दिक्कत हो सकती है और बारिश कभी भी आ सकती है। हरिया उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद हरिया की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और बहती हुई नदी में गिर जाती है। मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई। अब मैं पेड़ कैसे काटूंगा? नदी गहरी थी और उसका पानी बेहद साफ लेकिन तीव्र बहाव वाला था। हरिया किनारे पर खड़ा रहा, पर कुल्हाड़ी का कोई अता पता नहीं था। हरिया दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया। उसकी कुल्हाड़ी पुरानी थी, लेकिन वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। उसके बिना वह काम नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद नदी से एक देव निकलते हैं। है लकड़हारे, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? आप कौन है महाराज? मैं जल का देवता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने उदास किस वजह से हो? हे जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी इस बहती हुई नदी में गिर गई है। वही मेरा एकमात्र साधन है जिसे मैं अपने बच्चों का पेट भरता हूँ। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो हरिया, हम तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। जल देवता नदी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जलदेव एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी से बाहर निकलते। हरिया, इसे ध्यान से देखो और बताओ, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं जलदेव जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर नदी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर नदी से बाहर निकलते हैं। हरिया, इसे ध्यान से देखो और बताओ, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जलदेव जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। जल देवता फिर नदी में चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर नदी से बाहर निकलते हैं और हरिया से पूछते हैं। हरिया, इसे ध्यान से देखो और बताओ, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ जलदेव जी, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। मैंने इतना ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। ये दोनों कुल्हाड़ी तुम्हारी ईमानदारी का तोहफा
जल देवता हरिया को दोनों कुल्हाड़ी दे देते हैं। जल देवता नदी में अदृश्य हो जाते हैं। हरिया उस दोनों कुल्हाड़ी को लेकर अपने गांव की तरफ निकल जाता है। हरिया गांव पहुंचकर सीधा सोनार की दुकान तरफ निकल गया। रामू हरिया को सोनार के पास जाता हुआ देख लेता है। हरिया को देख के वो उसका पीछा करता है। हरिया उस कुल्हाड़ी को चंपक लाल को देता है। वो उसे पूछते हैं, हरिया, ये कुल्हाड़ी तो शाही कुल्हाड़ी है, ये तुम्हें कहाँ से मिली? हरिया चंपक लाल को सारी बात बताता है। हरिया को वो उसके पास से एक बड़ा सा पैसों का बैग देते हैं। हरिया उन पैसे को लेकर अपने घर चला जाता है। हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रामू ने हरिया की बात सुन ली थी। हरिया की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी। हरिया अब गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। वो अब लोगों की मदद भी करने लगा। हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम लालच करेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हम मेहनत से काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है।